रिवाज है हमारे यहाँ पे मज़ारों पे 70-70 हजार की चादरें चढ़ रही है। अल्लाह कितने कितने की 70 हजार की 90 मीटर की चादर लेके कौम बेवकूफ बन के जा रही है। भाई मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, जिस कौम की बेटियों को अपने सर पे फटे दुपट्टे हो उस कौम को 70 हजार की चादर चढ़ाना सेवा देता है? ये मसला के आला हजरत है? नहीं, ये मसला के आला हजरत नहीं है। पीर इसलिए नहीं मना कर सकते कि इनकम बंद हो जाएगी और कौम समझती है यही असली ईमान है। नहीं, सिर्फ एक चादर काफी है मजार के लिए, बाकी पैसे का उस वली की तरफ से गरीबों में कपड़े तकसीम कर दो। यकीन करना, अगर तुम्हारे घर की एक दुपट्टे से किसी गरीब की इज्जत छुप गई ना तो बगदाद वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक। काम ऐसे करो ना जो आला हजरत ने कहा। हम खुद मसला के आला हजरत से हट के कई काम कर रहे हैं, उनकी भी इस्लाह जरूरी थी, लेकिन आपने मुझे इधर डाल दिया कि वो वाकया बयान करते। तो वो बच्ची दूध चढ़ाने आए थे, पंडित जी दूध चढ़ाने आते थे। एक दिन बच्ची कहने लगी, अब्बा आज दूध चढ़ाने हम जाएंगे। पंडित जी ने कहा, लो बेटी तुम चली जाओ। कभी आई नहीं थी, लुटिया ली, दूध लिया, आ गई, दूध चढ़ाया। तो उसको तो ये पता था कि महाराज दूध पीते हैं, उसे ये तो नहीं पता था कि इन पे दूध बहाया जाता है। कहने लगी, महाराज दूध पी लो। महाराज पहले चाय पी लो, बाद में तकरीर सुन लो। महाराज चाय पी लो, बाद में तकरीर सुन लो। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों, अगली बार अगर कॉफी रखो तो बहुत दूर रख के आना, ताकि बंदा पी के भी आ जाए, पैर सीधे भी करके आ जाए। ठीक है, बस ये बात में आप ही के लिए भाई, ये लेके नहीं जाएंगे कॉफी वाले अपने घर पे, तुम्हें पिला के जाएंगे। बस मेरी बात सुन लें, इजाजत हो तो बयान करो, वरना होगा नहीं है जबरदस्ती बोलने का, माहौल खराब ना करे। मैं इसलिए जब मेरा मन होता खत्म कर देता हूं। आप अपने मन से सुनना चाहते, मैं अपने मन से सुनाना चाहता हूं। ये कोई बाप दादा की कहानी तो नहीं है कि टांग पर टांग रख के चाय भी चल रही है और बातें भी चल रही है। गरीब नवाज की बातें अदब से सुना कर, तवज्जो है ना आप लोगों की। बच्ची कहने लगी, दूध पी लीजिए महाराज। पत्थर था वो, क्या बोलता। बच्ची डर गई, शायद मैं कोई पाप करके आई हूं जिस वजह से महाराज दूध है नहीं पी रहे। उसने कहा, महाराज क्षमा कर दो, कोई गलती हो गई हो, माफ कर दो, दूध पी लो। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, लेकिन पत्थर कभी बोला करते हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। बच्ची ने कहा, महाराज अगर आपने दूध नहीं पिया ना तो आज मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के उसने माथा जमीन पे मारना शुरू किया। सर फटा, खून बहा, बच्ची के माथे के जगह से खून बहना शुरू हुआ। अचानक गरीब नवाज का गुजर हुआ, बच्ची को सर मारते देखा। आप आगे बढ़े, हाथ लगाया, कहा बेटी क्या बात है? उसने चेहरे पे दाढ़ी देखी, सर पे अमामा देखा, कुर्ता पजामा जो लिबास आपका रहा होगा वो देख के कहने लगी, बाबा तू तो हमारे धर्म का नहीं लगता, हमारे मजहब का नहीं है। बता तो सही, तुझे बता के क्या फायदा है? अगर हमारे मजहब का होता तेरी समझ में बात आ जाती। गरीब नवाज ने कहा था, बेटी बता तो सही, बात क्या है, क्यों ये कर रही है? उसने कहा, पूछना की चाहता है तो सुन, मैं अपने देवता को दूध पिलाने आई थी। रोज मेरे बाप दूध पिला के जाया करते हैं, शायद कोई नाराजी हो गई है, मुझसे खफा है इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। मैंने कसम खाई है जब तक दूध नहीं पिएंगे उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। कहा बस इतनी सी बात? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज को देखो तो सही, आप ये भी तो कह सकते थे बेटी पत्थर के पत्थर दूध नहीं पीते हैं, ये भी तो कह सकते थे ये झूठी मूर्ति आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन बच्ची ने जैसे कहा, मैंने कसम खाई है कि दूध पिला के जाऊंगी। गरीब नवाज आगे बढ़े, कहने लगे इतनी सी बात है? फरमाने लगे, दूध पी क्यों नहीं लेता है? अल्लाह अकबर कहा, उसने कोई हरकत नहीं की। दूसरी बार फिर कहा, दूध क्यों नहीं पी लेता है? फिर कोई हरकत नहीं है। तीसरी बार आगे बढ़े, कान पकड़ के घुमाया,
आया, का पीता क्यों नहीं है? जैसे इतना कहा है, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया है। बच्ची हैरत में पड़ जाती है, दूध पिया, बच्ची घर आ गई है, मारे खुशी के झूमती आ रही है। अल्लाह अकबर, बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरे पे खून। आज हमारी कौम का अलमिया तो ये है, लोग दरवाजों पर बैठ करके बेटियों के उठते कदम तो देखा करते हैं, लेकिन कभी मजबूरी नहीं देखा करते। ये तो पता है एक बेवा की बेटी कितने वक्त जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जा रही है, कितने वक्त घर में आती है। हमें ये मिनट तो पता है, लेकिन क्या करके आती है हम ये नहीं जानते हैं। चौराहों पे बैठ के कहते हैं फला की बेटी सुबह जाती है, शाम तक गायब रहती है। और यार कभी घर में जाके देखा करो, जिसके घर में मजबूरी होती है उसको कहां कहां धक्के खाने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, बेटियां सब चाहती है घर में रखे, लेकिन कभी छोटों की भूख बेचैन करती है, कभी अपनों की दवा बेकरार करती है। जो बेटियां घर में रहना चाहती है उनको जरूरत है मजदूरी के चौराहे पे लाके खड़ा करती है। इतनी गुजारिश करता हूँ, जब किसी की बेटी को बेवक्त आता जाता देख, कभी घर में जाके पूछ तेरे घर में कोई कमी तो नहीं है, अगर राशन नहीं है तो आटे का इंतजाम कर दे, चावल का इंतजाम कर दे, बीमारी का पैसा नहीं है तो दवा का इंतजाम कर दे। इधर गरीब खुश होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाए। वाह 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 वाह। हमारी कौम या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमारी कौम तमाशे तो बनाना जानती है, लेकिन मदद जी अगर मदद भी करेंगे ना तो 5 लोग मिलके एक केला उठा के देते, हाँ, एक केला उठा के दे रहे 5 लोग। ऐसा लगता है इन्होंने केला नहीं, केले ने इन्हें उठा रखा। इज्जत होती है गरीब की भी। सर्दी आ रही है, बड़े बड़े पगड़ वाले लोग मैंने देखे। हजरत पिछले साल कैमरों में वीडियो बनाई गई, वीडियो और कंबल दे रहा था बेगैरत, एक बेगैरत, और कह रहा था लड़की से मुंह तो उठा बेटी, जरा चेहरा कैमरे में कर, और कुत्ते शर्म कर। आज इसकी मजबूरी यहां तक ले आई है, कल अगर इसकी जगह तेरी बेटी कैमरे के आगे खड़ी हो और कोई कंबल दे के कहे मुंह तो उठा दिखा तो सकी, हमने किसे कंबल दिया है? अल्लाह की कसम, जब गरीब का मुंह कैमरे के आगे कराते हो, गुंबदे खजरा से मुस्तफा कहते होंगे आज मुंह उठवा ले, कयामत में आएगा तेरे एक जुर्म से पर्दा हटाऊंगा, तब मुंह किधर छुपाता फिरेगा। सुन तो सकी, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। जिंदाबाद हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद। सर्दी में भले चादर न देना, लेकिन किसी से खुशी मत छीन लेना, किसी से खुशियों का हक न लेना। गरीब सर्दी से जिंदगी काट सकता है, लेकिन गरीब भी जिल्लत से जिंदगी नहीं काट सकता। कहीं तेरा एक कंबल किसी को हमेशा के लिए रुसवा न कर दे, तेरी एक चादर किसी को हमेशा के लिए जलील न कर दे। हाँ साहिब, ये देख तो सही, जब किसी की बेटी रुसवा होती है तो कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है। रुसवा ना करना किसी गरीब की बेटी को, वरना अल्लाह कयामत में रुसवा करने पे आएगा। आज तू 4 लोगों के सामने रुसवा कर रहा है, अल्लाह सारे अव्वलीन व आखिरीन के सामने तुझे जलील करेगा। बेशक हक बात। और कहेगा देखो इसका मुंह, ये वो है जिसने मेरे बंदों की कुर्बत का मजाक बनाया था। आज रख जन्नत के बदले में कितनी दौलत है तेरे पास, भीख मांगोगे कोई एक सिक्का देने तैयार नहीं होगा। इसलिए सर्दी में किसी का मजाक न उड़ाना। तो हम तमाशे तो बनाते, गरीबों की मदद नहीं करते। बच्ची ने ना घर आई तो लोग कहने लगे लगता है पंडित की बेटी की आज इज्जत ही लुट गई। बाप तब बेकरार हो गया, बेटी क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं बाबा, मैं दूध पिला के आई। बाप ने कहा ये क्या बोल रही है बेटी, दूध पिला के आई? कहा हाँ। का ये खून का दूध नहीं पी रहे थे, मैंने जब सर मारा ना तो फिर उन्हें दूध पी नहीं पड़ गया। लोग कहने लगे पंडित तेरी बेटी कहानियां बना रही है, आज तक पत्थरों ने कभी दूध पिया है जो ये पिला के आएगी? जब इतनी बात कही ना तो पंडित ने कहा बेटी देख, बाप की इज्जत का ख्याल कर ले, जो सच है वो बता दे। कहा नहीं बाबा,
कल भी तुम्हारी इज्जत महफूज थी, आज भी महफूज है। वादा सच कहती हूँ, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा मुंह काला नहीं किया। का बेटी लोग कह रहे हैं, गांव वालों ने कहा पंडित अगर तेरी बेटी सच्ची है ना, इससे बोल कल फिर दूध पिलाए। हम दलील बड़ी जल्दी मांगते, कल फिर दूध पिलाए। बच्ची ने कहा क्या हुआ, जब आज पिलाया तो कल भी पिला देंगे। वाह वाह वाह, आज पिला दिया कल भी पिला देंगे। अगले दिन दूध का प्याला लिया, बच्ची के साथ गांव है, सारे लोगों का हुजूम है। आज वो देखने वाले हैं जो कभी नहीं देखा गया है, आज वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है। बच्ची के पीछे पीछे लोग थे, लोग तो तमाशाई थे कि दूध कभी पीते नहीं है, जब ये पिलाएगी नहीं पिया जाएगा, झूठ का झूठ सच का सच साबित हो जाएगा, ये सोच के लोग पीछे चले गए। लेकिन जब मंदिर के करीब पहुंचे, बच्ची ने देखा सामने वही मूरत है, चारों तरफ लोगों का हुजूम है। कहा पंडित क्या बेटी से दूध पिलाए। बच्ची आगे बढ़ी, कहती महाराज दूध पी लीजिए, मैं कल वाली बच्ची हूँ जो कल दूध पिला के गई थी, लेकिन फिर वो पत्थर का पत्थर है, बोल कैसे सकता है। पंडित की बेटी ने इतना कहा दूध पी लीजिए, कोई आवाज नहीं आई। अल्लाह अकबर, पूरे मजमे ने कहे लगाए। कहा देख पंडित, हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर सच्ची होती तो ये दूध पी लेते, तेरी बेटी ने इज्जत नीलाम करा दी है। पंडित की चीख निकल गई। कहा बेटी अगर रुसवाही करना था तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, कर में मेरे कान में कह दिया होता, यहाँ क्यों लेके आई है। लोग कह रहे हैं कि तूने इज्जत बेच डाली है, तेरी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची की आंख में आंसू आ गए। यार बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। जब उसने सुना है कि मेरी इज्जत पे बात आ गई है, बच्ची ने जैसे इतना देखा रोने लग जाती है। आगे बढ़ी, कहती महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं हमेशा के लिए जलील हो जाऊंगी। कोई जवाब नहीं आया। कहा पंडित लौट चल, तेरी बेटी की बातें झूठी है। पंडित की बेटी ने इस जुमले को सुना, रोके कहा था महाराज दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फौरन हाथ बढ़ जाते हैं, दूध पीना शुरू कर दिया है। लोग कहते बेटी अब ये ना बता कि दूध कैसे पिया है, ये बता कल वाला बाबा कौन था, कल किसने दूध पिलाया था। कहा ये तो नहीं जानती हूँ, लेकिन चेहरे पे उसके नूर था, सफेद दाढ़ी थी, सर पे अमामा था, चलता था तो फरिश्ता लगता था, बोलता था तो अवतार लगता था। कहा किधर गया है, कहा इधर से आया था इधर गया है। पूरे लोग तोड़ पड़े हैं। एक दरख्त के नीचे मेरे नबी का शहजादा, अली के दिल का दुलारा, फातिमा ज़हरा की आंखों का तारा, गरीब नवाज बैठे हुए हैं। सारे पहुंच गए। बच्ची ने कहा यही वो बाबा है जिसने पत्थर को दूध पिलाया है। लोगों ने कहा बाबा इजाजत दे, तेरी पूजा करना चाहते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा था मेरी पूजा ना करो, अगर करनी है तो उसकी करो जिसने गरीब नवाज को भी पैदा किया है तुमको। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने से अल्लाह अकबर, ये फैज गरीब नवाज को मिला। बरेली से आवाज आती वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमना का जाया, मगर आमना का जाया। हाँ तभी तो बरेली वाले ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सलामत रखे, जो हुए अगलात को माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो, तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बैठ जाइए जरा, बैठ जाइए 2 मिनट बैठ जाइए। अल्लाह ताला हमारे जहां जुमला रुफका की मेहनतों को कबूल फरमाए, सबको मुस्तफा से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे जिंदगी गुजारने की मौत नसीब फरमाए। जिंदगी